नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम तिल मगद की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तिल मगद की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। हमने ये 3/4 कप तिल लिए हैं, पैन में डाल देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक और इनके फूलने तक हम इन्हें भूनेंगे। तिल बहुत जल्द भुन जाते हैं। तिल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तिल फूले दिखाई दे रहे हैं, भुन चुके हैं। और तिल को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर हम इन्हें थोड़ी देर तक भूनते रहें और इनका कलर डार्क हो जाए तो तिल का टेस्ट कड़वा हो जाता है। मुश्किल से 1-1.5 मिनट में तिल भूनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें हम ठंडा करके पीस लेंगे। ये तिल हमने पीस कर ले लिए। अब हम बेसन भूनेंगे। हमने आधा कप घी लिया है, घी को पैन में डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे और इसको मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए बेसन के ब्राउन होने तक, अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। बेसन का कलर चेंज हो गया है, खुशबू आ रही है, बेसन भुन चुका है। और अभी ये थोड़ा सा और भुनेगा क्योंकि हमें इसी में मावा को डालकर भूनना है। हमने 1 कप मावा लिया है, इसे हम क्रम्बल करके इस बेसन में डाल देंगे। गैस इस समय बिल्कुल धीमी कर लेंगे क्योंकि हम चला नहीं रहे हैं इसे और हमारा बेसन नीचे से जल सकता है। और अब हम इसे फिर से लगातार चलाते हुए मावा और बेसन के एक होने तक भूनेंगे। बेसन और मावा भुन चुके हैं, अच्छा कलर दिखाई दे रहा है। बेसन और मावा को भूनने में हमें 10 मिनट लगे हैं। और अब डालेंगे पाउडर शुगर। हमने 1.25 कप पाउडर शुगर ली है, इसे मिला देते हैं। चीनी, बेसन, मावा बिल्कुल मिल चुके हैं और अब हम डालेंगे पिसे हुए तिल। गैस एकदम धीमी कर देंगे। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और फिर से इन्हें इसी तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं, भुन चुकी हैं, अच्छी खुशबू आ रही है और ये सारा प्रोसेस हमने धीमी आग पर किया है। बहुत अच्छा बर्फ़ी का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे जमाएंगे। बर्फ़ी को जमाने के लिए हमने ये ट्रे ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे एक जैसा फैला देंगे। बर्फ़ी को हमने प्लेन कर लिया। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़े से बादाम फ्लेक्स और इसे थोड़ा सा दबा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं, पंखे के नीचे या कहीं भी ठंडी जगह पर रख सकते हैं। तिल मगद की बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गई है। इसे सेट होने में 1 घंटा लगा है। तो बर्फ़ी के पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब इसे हम ट्रे में से निकालेंगे। इसको हम 10 से 15 सेकंड तक इस तरीके से घुमा के गरम कर लेंगे। बर्फ़ी के पीसेस अलग कर लेते हैं। तिल मगद की बर्फ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बर्फ़ी बनाने के लिए आपको सारे स्टेप्स ध्यान में रखते हुए उसी स्टेप्स में काम करना है। सबसे पहले तिल भूनने हैं, पीस के रख लेने हैं। इसके बाद बेसन भूनना है, मावा मिलाकर भूनना है और इसके बाद शुगर मिलानी है और लास्ट में तिल मिला करके अच्छा सा डो बना लेना है बर्फ़ी का। अब बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और इस बर्फ़ी को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखकर पूरे 10-12 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट के रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।